ओमिक्रॉन ऐसा एक ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, तो इससे दुनिया का कोई कोना महफूज रहने वाला नहीं है। जहां पे ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया वहां पे ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो ये इस तरह के इवेंट्स तो मुस्तकिल चल रहे हैं, तो खुद हुकूमत मौका दे रही है इसको फैलने का। इसके जो कम शिद्दत वाले अलामात है, ये एक तरफ तो अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल ये ख़तरनाक चीज़ इसलिए कि इसको लोग लाइट ले रहे हैं और बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। शादी हॉल में बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं बड़े इज्तिमात में बग़ैर किसी SOPs के, कि वो समझ रहे हैं कि फ्लू लाइक अलामात है, कोई शदीद बीमारी नहीं है। तो इससे वायरस मज़ीद फैलता चला जा रहा है और यही वजह है कि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और फरवरी में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल पे रश बहुत ज़्यादा होगा और उस वक्त बहुत क्राइसिस होगी। तो अभी बेहतर यही तजवीज़ है कि इसको रोका जाए, नंबर्स को कम रखा जाए और हॉस्पिटल पे जब प्रेशर आएगा तो उस वक्त क्राइसिस होगी, बेड्स नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो उन हालात से बचने का तकाजा यही है। इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम इन नंबर्स को मतलब ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम करें ताकि ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं। एक मुश्त बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटलाइज ना हो, बहुत सारे जो ICU में लोग ना जाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता किया जाए। एक फिनोमिना है ग्लोबली, वो है कि आवाम थक चुके हैं, एक थकावट का शिकार हैं। उसको हम कहते हैं पेंडेमिक की जो फटीग है, उससे लोग मुतासिर ज़रूर हैं, लेकिन एक नए जज्बे के साथ गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए। जिस तरह लास्ट 4th वेव में था, इसमें भी सारे जो स्टेक होल्डर्स है उसको साथ मिलाना चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स से बालातर होकर आवाम के मफाद में फैसले करने चाहिए। तो ये डॉक्टर अशरफ साहब, ये ज़ाहिर है इसकी चूँकि शिद्दत कम है, इसलिए पूरी आवाम भी और हुकूमत भी और NCOC भी इसको हल्का ले रही है, और ये इसको हल्का लेना फिर आने वाले दिनों में कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि ये कहना कि ओमिक्रॉन लाइट है, इसके लिए स्टिल मतलब साइंस और रिसर्चर आर साइलेंट अबाउट इट। लाइटर वहां पे है जहां पे लोगों को 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड। साउथ अफ्रीका के अंदर ले लें, अमेरिका के ले लें, मतलब यूरोप के अंदर ले लें, वहां के ममालिक ने 70-80% अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और उसके साथ अब बूस्टर डोज भी लग गया। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड बूस्टर और थर्ड बूस्टर के बारे में। हमारे यहाँ जबकि आपने देखा है कि मतलब 1 करोड़ को भी पहुंचे तो सिंगल डोज के साथ है। तो आई थिंक ये कहना मतलब ये ठीक नहीं होएगा कि अगर हम ये समझें कि तमाम तरह एहतराम के बावजूद कि वहां का जो देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के लिए मतलब वो लाइटर है, तो इट मीन्स बाय कि यहाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होएगा। अब वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनके साथ तो यकीनी तौर पे ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक मैं चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डेल्टा मौजूद है, इट डज एग्जिस्ट, दुनिया के अंदर से डेल्टा खत्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।